बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये कबीर जी का कहा हुआ एक दोहा है, जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि बिन मांगे मोती मिले, यानी कि जब हम कुछ मांगते नहीं है, मांगने की ज़रूरत हमको कब नहीं पड़ती, क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है, हो या नहीं हो, हमको फील होता है कि हमारे पास सारी चीज़ है, तो हम कुछ मांगते नहीं हैं। तो यूनिवर्स के पास ये मैसेज जाता है कि इनके पास सब चीज़ है, इनको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिवर्स और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है कि उनको आगे भी मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और मांगे मिले ना भीख, मतलब मांगते हम तब है जब हमको लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। तो यूनिवर्स के पास ये मैसेज जाता है कि इनको तो मांगना अच्छा लगता है। तो यूनिवर्स हमारे सामने ऐसी और सिचुएशंस क्रिएट करता है जिससे कि हमको और मांगना पड़े। मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज इसी से रिलेटेड हम एक स्टोरी सुनते हैं। चार्ल्स प्लम्ब ये यूएस नेवी में जेट फाइटर थे और करीब 75 सक्सेस मिशंस करने के बाद एक बार इनकी जो फ्लाइट थी उसको शूट कर दिया दुश्मनों ने, और वो उससे इजेक्ट हुए। तो पैराशूट से नीचे उतरे और दुश्मनों के कैद में चले गए और करीब 6 साल के बाद वहाँ से रिहा होकर वापस आए। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट पे अपनी वाइफ के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। उसी समय एक आदमी आया और उनसे पूछा कि आप चार्ल्स प्लम्ब हो ना? बोले आप यूएस नेवी में जेट फाइटर थे, आपके फ्लाइट को शूट कर दिया गया और आप पैराशूट के उतर कर दुश्मनों की कैद में चले गए। तो चार्ल्स प्लम्ब एकदम शॉक्ड हो गए, बोले आपको मेरे बारे में इतनी बातें कैसे पता? तब उस आदमी ने बोला कि आपका पैराशूट तो मैंने ही पैक किया था, एंड आई होप इट वर्कड, उसने काम किया। तो चार्ल्स प्लम्ब तो एकदम शॉक्ड हो रखे थे। उन्होंने कहा हाँ, पैराशूट ने काम किया, तभी तो आज मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं तो बचता ही नहीं। और जस्ट वो मोमेंट था जबकि चार्ल्स प्लम्ब की कुछ इंटरनल चेंजेस आ गए, उनकी इनसाइट्स खुल गई और वो पूरी रात ये सोचते रहे उस दिन कि इस आदमी के कारण मैं जिंदा हूँ, इसने मेरा पैराशूट पैक किया था। मैंने कभी भी इस आदमी से ये नहीं पूछा कि हाय हेलो तुम कैसे हो, मैं तो इसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि मैं तो जेट फाइटर ऑफिसर था और ये तो सेलर था, और ये तो पता नहीं कितने लोगों के लिए पैराशूट पैक करके उनको देता है जिनके बारे में कि जिनको कि ये जानता भी नहीं है। तो हमारी लाइफ में ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती जो कि हमारे बिना मांगे, हमारे बिना जाने हमारे भले के लिए होती रहती है और हमारा उनकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। तो उसके बाद जो चार्ल्स प्लम्ब है वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए और अपने हर स्पीच में वो ज़रूर पूछते हैं लोगों से कि क्या आप जानते हो आपका पैराशूट किसने पैक किया? तो मैं भी आप लोगों से ये चीज़ पूछती हूँ कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है इस बात के लिए कि आपके पैराशूट कौन पैक कर रहा है, या आप जहाँ हो वहाँ तक पहुँचने में कितने लोगों ने आपकी हेल्प की? यूनिवर्स तो हमको दे ही रहा है ना पूरा भंडार, हमारे बिना मांगे, हमारे बिना जाने, हमारा शरीर, ऑक्सीजन, फूड, कितनी सारी चीज़ें। तो चलिए हम पूरे दिल से एक बार पूरी अवेयरनेस में आके जितने लोगों ने भी हमारे लिए जो भी किया है उनको एक थैंक्स करते हैं और आगे से ध्यान रखेंगे कि हमारा पैराशूट कौन पैक कर रहा है और उसके लिए थैंकफुल हो जाएंगे। और ऐसे ही हम फिर मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय।